अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू योर करियर एकेडमी। मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर जोहा वजाहत फॉर क्लास 9th फिजिक्स। आज हमारा है लेक्चर 2 चैप्टर 1 पर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। अब जो लेक्चर 2 में हमने डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक नंबर 3 है, जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास है एसआई यूनिट्स। ठीक हो गया। तो जी आज हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। अब जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेसिकली वो है कि आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको मेजर करना है ना, तो उसका मतलब यह है कि आप उसको किसी एक स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर कर रहे हो और आपको उसकी क्वालिटी या वो चीज पता चल रही है कि वो इतनी है, मतलब एक स्टैंडर्ड आपके पास पड़ा हुआ है कि वो इतना है। उससे कंपेयर करने के बाद जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो आपको पता चल जाता है कि वो इतनी है। मींस मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी मींस कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन इट्स रिलेशनशिप विद द स्टैंडर्ड, यानी कोई भी स्टैंडर्ड। तो वो स्टैंडर्ड पता है क्या कहलाता है, वो स्टैंडर्ड आपके पास यूनिट कहलाता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ई यूनिट जो हो सकता है वो 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, एक्सेट्रा। अच्छा जी, अब जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो या तो एक्सप्रेस्ड होती हैं इन सम फॉर्म ऑफ नंबर या सम यूनिट्स, यानी कि जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोसेस करती हैं, और वो दो क्वांटिटीज यही होती हैं कि या तो हमारे पास कोई नंबर होता है या फिर उसका यूनिट ऑफ कोई मेजरमेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 200 किलोमीटर्स, वेयर 200 इज द नंबर और किलोमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अब हम लोगों ने आगे जो देखना है ना, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स की कितनी टाइप्स हैं, जो कि पहले यूज होती थी और अभी भी हम यूज करते हैं उन्हें, लेकिन अब बेसिकली हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करते हैं। जो टाइप्स थी हमारे पास वो 3 तरह की थी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अब ये सीजीएस क्या है, दिस सी इज स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, दिस जी इज स्टैंड फॉर ग्राम्स एंड एस इज स्टैंड फॉर सेकेंड। सो सीजीएस सिस्टम इज बेसिकली अ फ्रेंच सिस्टम, ये एक फ्रेंच सिस्टम था। इस सिस्टम में हमारे पास जो लेंथ का जो यूनिट था वो सेंटीमीटर था, जो मास का यूनिट था वो ग्राम था, और जो टाइम का यूनिट था वो सेकेंड था। That's why it is called CGS system or French system. नंबर टू पे हमारे पास एफपीएस सिस्टम था। पहले तो देखते हैं कि एफ किस स्टैंड करता है, पी किसके लिए स्टैंड करता है, और हमारे पास एस किसके लिए स्टैंड करता है। तो जो ये हमारे पास एफ है ये हमारे पास यहाँ पे स्टैंड करता है फुट के लिए। ठीक हो गया। P is for pounds and S is for second again. So FPS system is also called the British system. तो इस सिस्टम में हमारे पास जो होता है लेंथ का यूनिट जो होता है वो फुट होता है, FT जिसको हम कहते हैं। मास का यूनिट हमारे पास पाउंड होता है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है। अब तीनों में ना टाइम का यूनिट सेम है, which is सेकंड, सेकंड एंड सेकंड। द थर्ड वन इज MKS सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम। अब MKS किसके लिए स्टैंड करता है, MKS, M is for मीटर, K is for किलोग्राम एंड S is for सेकेंड। ठीक हो गया, ये MK सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है वो मीटर होता है, मास का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये तीन हमारे पास इनिशियल जो थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की टाइप्स थी, जिसको यूज करते हुए हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो थी किसी भी यूनिट में मेजर कर लेते होते थे। लेकिन फिर हमें जरूरत, जैसे जैसे हमारे पास मतलब साइंस ने तरक्की की और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे हम लोग को एक जरूरत महसूस हुई कि हमारे पास एक कॉमन एक्सेप्टेबल जो होता है ना वो यूनिट होना चाहिए, कि मतलब वो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा हो, ना कि कभी कोई सीजीएस यूज कर रहा हो, कोई एफपीएस यूज कर रहा हो। तो इसलिए हम लोग यानी कि जितनी भी हमारे पास इन्वेंशन हो या कोई भी रिसर्च वर्क हो रहा हो, तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज हो। तो इसके लिए हमारे पास 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस, ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी हमारे पास, वेट एंड मायर्स की तरफ से, जो कि पेरिस में हेल्ड हुई थी इन 1960। उन्होंने हमारे पास एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो था उसको अडॉप्ट किया था, और उस मेजरमेंट्स को हम लोगों ने कहा था कि ये जो है जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब उनके मुताबिक जब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस जो थी वो हेल्ड हो गई थी, तो उन्होंने हमारे लिए जो थे हमारे पास सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं, वो डेवलप किया था। वो था कि इसमें हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 कम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं।
तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो हो गए 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब इनके यूनिट यानी कि ये यूनिट हमारे पास जो ये इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं इस 1960 की जनरल कॉन्फ्रेंस में, कि यही अब आइंदा से हर रिसर्च वर्क में या कहीं पे भी कोई भी काम हो रहा होगा उसको एज अ रेफरेंस, इनको रेफरेंस यूज करते हुए हमारे पास जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज मैयर होंगी वो इनमें मैयर होंगी। तो लेंथ का यूनिट मीटर कहा गया, उसका सिंबल एम कहा गया। मास का यूनिट किलोग्राम कहा गया, उसका यूनिट केजी कहा गया, और फिर सिंबल सॉरी केजी। टाइम का यूनिट सेकेंड एंड इट्स सिंबल इज एस, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन और उसको कैपिटल के से सिंबल से डिनोट किया गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, इसको कैंडेला ही बोलते हैं, और इसका सिंबल सी डी हुआ। और फिर इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर विच इज कैपिटल ए सिंबल है इसका, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और इसको हम लोग जो है सिंबल एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं कम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स को कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो हमारे पास थे रेडियन और स्टेरेडियन। आगे जाके हम रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में भी पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो एंगल रेडियन, तो यूनिट इसका रेडियन और इसका सिंबल आर डी, और सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन विच इज एस टी टू आर डी, तो भी दोनों में रिप्रेजेंट हो सकता है, एस टी आर डी इसकी सिंबल है। ये था हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि 1960 की जो जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी वर्ल्ड वाइड पेरिस में, उसमें हमारे पास वेट्स एंड मेजर्स ने ये रिकमेंड किया था कि अब से सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किया जाएगा। फिर हम आ जाते हैं कि हमारे पास इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स, जैसे कि हमने बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज बनी पढ़ी थी ना, उसके मुताबिक ही हमारे पास बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स भी होते हैं। तो बेस यूनिट्स क्या होते हैं, ये 7 यूनिट्स, जैसे कि 7 बेस क्वांटिटीज आप लोगों ने पढ़ी थी, तो 7 बेस यूनिट्स, 7 these are the 7 units which regarded as the basic or base units, यानी कि ये हमारे पास जो है डिराइव्ड यूनिट्स के लिए क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। मतलब डिराइव्ड यूनिट्स इनको यूज करते हुए इन यूनिट्स को यूज करते हुए डिराइव्ड होते हैं, और इनको लेते हुए हम लोग उनको डिराइव करते हैं। यानी कि या तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिराइव यूनिट आ जाएगा, इनमें से किसी को डिवाइड करेंगे आपस में तो डिराइव यूनिट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो these are the 7 units which regarded as basic or base units. These are called, they are also called the SI system international base units. These are called the fundamental units from which all other units are derived. जैसे कि मैंने बताया कि derived units जो है वो base unit से ही derived होते हैं, इसलिए इनको base units और fundamental units कहा जाता है। और ये वाले यूनिट्स जो हैं, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जो कि मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। ये सारे क्या उन्होंने डिस्क्राइब किए थे, ये फंडामेंटल यूनिट्स डिस्क्राइब किए थे। अब यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स क्यों नहीं उन्होंने डिस्क्राइब की, फिर डिराइव्ड जो है वो बेसिकली इन्हीं को ही यूज करते हुए हम लोग डिराइव कर रहे हैं उनको, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स है, इसीलिए इनको इंटरनेशनली तौर पर हम लोगों ने ये कहते हैं रिकमेंड कर दिया उन्होंने कि इन्हीं को यूज करते हुए आप अपनी सारी मेजरमेंट्स करें। तो ये थे जी बेस यूनिट्स हो गया। अब ये बेस यूनिट्स के आगे ये जो मैंने अभी आपको बताया सारी मीटर और ये यूनिट्स वगैरह यहाँ पे भी उसके वो भी लिखे हुए हैं, यहाँ आप देख लीजिएगा। देन हमारे पास आ जाते हैं डिराइव यूनिट्स। अब डिराइव यूनिट जो है हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया कि डिराइव यूनिट जो है वो बेस यूनिट्स को ही यूज करते हुए डिराइव किए गए हैं। तो ये यूनिट्स जो है वो यूज होते हैं डिराइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, इसलिए इनको डिराइव यूनिट्स कहा जाता है। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। These are derived in terms of base units, यानी कि ये in terms of base unit से derived हुए हैं, जैसे कि अभी बोला मैंने, and are obtained by multiplying or dividing। जैसे कि मैंने बताया कि या तो उनको मल्टीप्लाई करके या उनको डिवाइड करके हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आपके पास एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो ये आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ की, लेंथ की यूनिट पे बेस्ड हुए हैं ना। जैसे कि आप लेंथ की यूनिट मीटर थी, यहाँ पे हमने देखा, ये देखिए लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर थी। तो लेंथ की यूनिट को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा विच इज द यूनिट ऑफ एरिया। एंड देन अगर आप लोग लेंथ की यूनिट मीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो विच इज मीटर क्यूब, तो हमारे पास इसकी यूनिट आ जाएगी, वॉल्यूम की यूनिट आ जाएगी।
एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि आप कोई भी डिस्टेंस कवर करते हो किसी भी टाइम के लिहाज से, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। देयरफॉर इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि आप मीटर और टाइम की यूनिट को, इनके लेंथ और टाइम को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, विच इज मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास किसका यूनिट आ जाएगा, हमारे पास स्पीड का यूनिट आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सम डिराइव्ड यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स आर गिवन बिलो। ये हमारे पास कुछ डिराइव्ड कुछ दिए हुए हैं और बहुत सी तादाद में होते हैं ये, क्योंकि सारे बेस यूनिट से ही डिराइव्ड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे हम लोग देख लेते हैं स्पीड, जो कि मैंने अभी बताया, सिंबल इसका वी है, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेम इसका मीटर पर सेकेंड, यूनिट का नेम मीटर पर सेकेंड, विच इज सिंबल इज मीटर पर सेकेंड। सेकेंड के ऊपर हम लोग -1 करके इस तरह से लगा देते हैं। और इस तरह से एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए, यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। सेकेंड का क्या होता है हमारे पास इसमें -2, यानी कि सेकेंड का स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिख देंगे। वॉल्यूम का सिंबल कैपिटल वी होता है और इसका यूनिट क्यूबिक मीटर, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, मीटर क्यूब। प्रेशर इसको कैपिटल पी से सिंबल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसका पास्कल है और इसको यूनिट की सिंबल को हम लोग पी ए और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी का यूनिट जो है, डेंसिटी का सिंबल जो है ये इस तरह से है, इस तरह से पी करके, इसको रो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी किलोग्राम और मीटर क्यूब। चार्ज का यूनिट क्यू है और इसका यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, और एक कूलम की सिंबल को हम सी या ए एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिराइव यूनिट सीखे कि डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं, बेस यूनिट्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम को देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं। सो आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सही समझ आ जाए, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।